हाय दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल यस के गुरु मैथ प्रैक्टिस। भाई मैं आप लोगों को वही सवाल लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ना कि हम वो क्या बाहरी सवाल लेकर। ये सब सारी सवालें हर परीक्षा में पूछा गया है, वही सवाल लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 10:7 है। ए की आयु 25 वर्ष पूर्व, ए की आयु 25 वर्ष पूर्व और क्या बी की आयु 13 वर्ष पूर्व की आयु समान थी, तो ए की वर्तमान आयु बताना है। क्या बताना भाई? ए की वर्तमान आयु बताना है। यहाँ पे देखिए, जब पूर्व पूर्व होगा यानी यानी क्या, ए की आयु 25 वर्ष पूर्व और बी की आयु 25 यानी 13 वर्ष पूर्व। जब दोनों भाई पूर्व पूर्व पूछे तो हमें क्या करना है, दोनों की उम्र को घटा लेना है। हमने घटा लिया, कितना आ गया 25 माइनस 13। जब इसे घटाए कितना आ गया 7, यानी कितना आ गया भाई 15, यानी 15 यानी 25 कितना आएगा भाई, यानी 25 में 13 घटाए कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा भाई 12 आएगा। कितना आ गया 12। जब एक पूर्व और एक बाद दिया होगा तब हमें क्या जोड़ना होगा, अगर दोनों बाद बाद दिया होगा तब भी हमें क्या होगा, घटाना होगा। अभी देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर, जब हमने पूर्व पूर्व घटाया इन दोनों का अंतर कितना होगा, यानी ए अनुपाते बी बराबर कितना है 10:7। इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई 3 वर्ष। कितना आ गया 3 वर्ष। हमारा क्या है, अंतर। क्या है भाई, अंतर। अब यहाँ पे देखिए, हमने जब 25 में 13 घटाया कितना आया था भाई 12, और हमने ऊपर 12 लिखा, यानी इन दोनों यानी 7:, यानी हमने एक को 10 माना, बी को कितना माना 7, और इन दोनों का अंतर कितना है भाई 3। अब किसका उम्र पूछ रहा है, ए का उम्र पूछ रहा है ना, यानी ए की उम्र बताने। हमने ए को कितना माना है 10, हमने यहाँ पे कितना किया 10, 3 चौक 12, कितना आ गया भाई 40 वर्ष। कितना आ गया 40 वर्ष। सवाल नंबर अगला क्या कह रहे, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। अब क्या कह रहा है, ए की 3 वर्ष यानी ए की 3 वर्ष बाद और बी की 2 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 2:3 है। तो ए तथा बी की उम्र बताना है। क्या बताना है भाई, ए तथा बी की उम्र बताना है। हमने अनुपात निकाला है, ए अनुपात बी बराबर कितना भाई 3:5। हमने कितना लिखा 3:5। अब इसे क्या है, ये 3 है, हमने इसे कितना माना भाई 3x। ये कितना है 5 है, हमने कितना माना 5x। अब यहाँ पे देखिए हमने उतारा 3x बटे कितना 5x। अब यहाँ पे देखिए ए 3 वर्ष बाद ना, ये 3 वर्ष बाद कह रहा है, हमने ए में 3 वर्ष जोड़ा। अब क्या कह रहा है, बी में 2 वर्ष बाद हमने बी में कितना जोड़ा भाई 2 वर्ष, बराबर अनुपात कितना हो जा रहा है 2/3 यानी 2:3। अब यहाँ पे देखिए हमने क्रॉस गुणा किया, 3 त्रिका 9x प्लस 3 त्रिका 9, 2 पंजे 10x प्लस 2 दुनिया 4। अब में क्या करना है भाई, चर चर एक तरफ करना है और अचर अचर एक तरफ करना है। यहाँ पे देखिए हमने 9x उतारा, अब ये क्या 10 प्लस में है, 10x प्लस में था रहा है भाई -10x। 4 9 प्लस में था रहा है भाई -9। कितना आया भाई -9। जब इसे घटाया -x आया, जब इसे घटाया माइनस कितना आ गया 5। x बराबर कितना आ गया भाई 5। क्या पूछ रहा है, ए तथा बी की उम्र बताना है। हमने ए को कितना माना है भाई 3x, हमने 3 उतारा, ए x का मान कितना है 5, 3 बचे 15। बी बराबर कितना माना है 5x, 5 गुणते 5 5 25। अब देखिए अगला नियम, हमें भाई परीक्षा हाल में बैठना है। परीक्षा हाल में मैंने टाइम को बचाना है, हमें आंसर को जल्दी लाना है। अगर जीना है तो ऐसे जियो, अगर जीना है तो ऐसे जियो कि माँ बाप को लगे कि हमने एक शेर को पाला है। हमें क्या है, तुम्हें सिलेक्शन लेना होगा, तुम्हें नौकरी करना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पहले हमें अनुपात लिखा 3:5, हमने ऊपर 3 लिखा, नीचे क्या लिखा भाई 5। अब अनुपात वाला फिर लिखना है, पहले हमें अनुपात दोनों का लिखना है। फिर कितना है भाई 2:3 है, हमने ऊपर 2 लिखा, नीचे कितना लिखा 3। अब क्या कह रहा है, ए 3 वर्ष बाद ना भाई हमने ऊपर 3 लिखा, और बी में क्या कह रहा है 2 वर्ष बाद हमने नीचे कितना लिखा 2। अब क्या किया भाई, क्रॉस गुणा करना है, 3 त्रिका 9, 2 दुनिया 4, इसका नंबर आया, यानी 5 दुनिया यानी 3 त्रिका 9, 5 दुनिया
10। देखिए मैं इधर वाला घटाया और मैं इधर वाला घटाया, कितना आ गया 5। जब हम 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा। अब क्या पूछा है, तथा बी की उम्र बताना है। हमने ए को कितना माना है 3, फिर आंसर कितना है 5, 3 बचे 15। अब यहाँ पे बी उतारा, बी कितना माना है भाई 5, आंसर कितना है 5 5 25। देखिए दोनों से वही आंसर आया, मगर क्या भाई इससे हमारा जल्दी आंसर आ रहा है। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। क्या है 3:5 है। ए की उम्र यानी ए 3 वर्ष पहले, बी की 10 वर्ष पहले, यानी क्या है भाई 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 3:4 है। तो ए तथा बी की उम्र बताना है। क्या बताना है, तथा बी की उम्र। हमने क्या माना, यानी ए अनुपात बी कितना है अनुपात 3:5। अब ये 3 है भाई, हमने इसे कितना माना 3x, फिर ये 5 है, हमने कितना माना 5x। हमने ऊपर लिखा 3x, नीचे कितना लिखा 5x। क्या कह रहा है, ए 3 वर्ष पहले हमने 3 घटाया, बी में क्या कह रहा है 10 वर्ष पहले हमने क्या किया 10 घटाया। अनुपात कितना हो जा रहा है 3:4 यानी 3/4। अब क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। 4 तिहाई 12x, माइनस है तो माइनस, 3 चौक 12 बराबर 3 पचे 15x, माइनस 10 तिहाई 30। इधर देखिए 12x उतारा, अब ये प्लस 15x है, इधर है क्या भाई माइनस 15x बराबर माइनस 30 है 30। अब इधर देखिए जब इसे घटाएंगे कितना आएगा, ये माइनस है, इधर आया क्या हो गया प्लस 12। जब इसे घटाया माइनस कितना आ गया 3x, जब इसे घटाया कितना आ गया माइनस 18। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 छंग 18x बराबर कितना आ गया 6। तो क्या पूछा है, ए तथा बी की उम्र बताना है। ए को हमने कितना माना है भाई 3x, हमने 3 गुणते 6, 3 छंग 18। फिर बी की उम्र बताना है, कितना माना है बी को 5x, 5 गुणते 6, 5 छंग 30। देखिए अब अगला नियम, यानी अगला टिक कितना जल्दी आंसर आता है। अगर माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, हमें परीक्षा हाल में बैठना है भाई, हमें क्या ट्रिक को लगाना होगा, टाइम को बचाना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है अगला ट्रिक हमने लगाया, यानी पहले अनुपात वाला लेने हमने आपको बताया है 3:5, यानी ऊपर हमने 3 लिखा नीचे 5 लिखा। अब अनुपात 3:4 है, हमने ऊपर 3 लिखा नीचे कितना लिखा 4। अब क्या कह रहा है, ए 3 वर्ष पहले हमने ऊपर 3 लिखा, बी कितना वर्ष पहले 10 वर्ष पहले हमने क्या किया नीचे 10 लिखा। अब क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। 10 तिहाई 30, 4 तिहाई 12। अब हमने गुणा किया 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12। इसे घटाया कितना आ गया 3 आया, और इसे घटाया कितना आ गया 18, 3 छंग 18, यानी कितना बार भाई 6 बार में पूरा कर गया। अब क्या पूछा है, ए तथा बी की आयु बताना है। हमने उतारा यानी ए को कितना माना है भाई 3, हमने 3 उतारा, आंसर कितना है 6, 6 18। बी का पूछे तो यानी बी को कितना माने 5, आंसर कितना है भाई 6, 6 पंजे 30। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, ए की आयु बी की आयु की 5/7 है, यानी ए की आयु बी की आयु की 5/7 है, वह बी 35 वर्ष का है। तो ए की आयु पूछा, यानी क्या कह रहा है, जब बी 35 वर्ष का है तो ए की आयु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए की आयु हमने उतारा ए अनुपात बी बराबर 5/7, हमने कितना लिखा 5/7। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यानी बी की आयु कितना बता रहा है 35 वर्ष, हमने कितना लिखा ऊपर 35, हमने ए को 5 माना, बी को कितना माना भाई 7। यानी जब बी 7 है तो हमने क्या किया भाई 7 से भाग किया गुणते। किसकी उम्र पूछ रहा है भाई, ए की उम्र पूछ रहा है। ए को हमने कितना माना है 5, हमने क्या किया भाई 5 से गुणा किया, 5 7 बचे 35, कितना आ गया 5 25। यानी जब अभी 35 वर्ष का है तो ये कितने वर्ष का होगा भाई 25 वर्ष का होगा। सवाल नंबर अगला है, पूछा है ए, यानी क्या पूछा है बी की आयु ए की आयु की 3/8 है, वह इनके आयु का अंतर 45 वर्ष है। तो ए तथा बी की आयु बताना है। क्या बताना है, ए की आयु यानी बी की आयु ए की आयु की कितना है भाई 3/8 है, वह इनके आयु का अंतर 45 है। तो ए तथा बी की आयु बताइए। अब हमने क्या लिखा बी अनुपात ए, कितना कह रहा है भाई 3/8। अब यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया, यानी बी अनुपात हमने कितना लिखा ए अनुपात बी, इसमें ए को यानी बी को कितना मान
माना है 3, ए को कितना माना है 8, हमने ले लिया 8:3। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इनके आयु का अंतर कितना है 45 वर्ष। कितना भाई 45 वर्ष है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर कितना आ गया भाई 5, अंतर कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ अंतर मतलब क्या होता है घटाना, यानी 8 में से 3 गया कितना बचा भाई 5। अब क्या पूछ रहा है, ए तथा बी की आयु बताना है। अब यहाँ पे देखिए इनके आयु का अंतर कितना है 45, हमने ऊपर कितना लिखा भाई 45, इन दोनों को घटाए कितना आ गया 5। किसकी उम्र पूछ रहा है भाई, एक की उम्र पूछ रहा है। हमने एक को कितना माना है 8, हमने 8 लिखा, यानी काटा कितना आ गया 9, यानी 45 कितना आ गया 72। जब बी का पूछे हमने ऊपर 45 लिखा, अब नीचे कितना है भाई 5। बी को कितना माना है 3, यानी बी को कितना माना 3, हमने गुणा किया 9 बचे यानी 45 कितना आ गया 27। आपको तो कैसे लगा सकते हैं, अगर अब एक डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पे कितना है, हमने ए अनुपात बी कितना माना है 8:3, यानी हमने 8 को या 8x माना, बी अनुपात कितना माना 3x। जब दोनों को घटा दिए कितना आ गया 5x, यानी 5x बराबर कितना है भाई 45 45x का मान कितना आ गया 9, x का मान कितना आ गया 9। अब हमने a को कितना माना है 8x, हमने 8 उतारा, यहाँ पे x है, x का मान कितना आया 9/72, फिर भी उतारा। b को कितना माना है 3x, 3 गुणते 9, 9 त्रिका कितना आ गया 27, कितना आ गया भाई 27 आ गया। अगर भाई सपने देखने का शौक है, अगर सपने देखने का शौक है तो रात भर पढ़ना शुरू करो, यानी रात भर पढ़ना शुरू करो। नींद तभी अधूरी, यानी सपने तभी अधूरे होंगे जब नींद अधूरी होगी। क्या भाई जब नींद अधूरी हुई। क्या भाई आप लोगों ने पढ़ नहीं रहे हैं आजकल, क्या खूब सो रहे हैं। और हमने क्या कहा, अगर सपने देखने का शौक है तो रात भर पढ़ना शुरू करो। नींद सपने तभी पूरे होंगे जब नींद अधूरी होगी। माँ ने लड़ना नहीं सिखाया, माँ ने लड़ना नहीं सिखाया, बाप ने कहा किसी से डरना नहीं। क्या भाई तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें क्या है परीक्षा में बढ़ना है, तुम्हें भीड़ नहीं देखना है कि हमने क्या भीड़ देखा हमने डर गया। तुम्हें लड़ना सीखना है, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें क्या है मेहनत करना है। जब मेहनत करोगे तभी क्या है माँ बाप का सपना पूरा होगा। भाई वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद।